जी अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के 25 चैप्टर से इंतहाई अहम टॉपिक जो है लॉन्ग के हवाले से, उसका नाम है सक्सेशन। अब सक्सेशन का मतलब क्या है कि जो हमारे पास कम्युनिटी है, कम्युनिटी की साख्त में तब्दीली आना और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में तब्दीली आना। ये कम्युनिटी और इन्वायरमेंट जो है वो किसी एक इकोसिस्टम के हो सकते हैं, और इनके अंदर जो तब्दीली आती है वो पैसेज ऑफ टाइम या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि वक्त के गुजरने के साथ साथ आती है। इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज सक्सेशन का। अगर मैं सिंपली अल्फाज में बताऊं आपको कि अगर एक जगह है वहाँ पे ज़िंदगी मौजूद नहीं है, वहाँ पे कोई भी जानदार मौजूद नहीं है, वहाँ पे इकोसिस्टम का बनना, वहाँ पे जानदारों का बनना, वहाँ पे जानदारों का आना, इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं सक्सेशन का। अब ये हमारे पास जो सक्सेशन है ये कम्युनिटी रिले है, मतलब कि इट इज़ अ काइंड ऑफ कम्युनिटी रिले। ये कम्युनिटी रिले के तौर पर काम करता है। इसका मतलब ये है कि इस हालत में या इस केस में के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं रिप्लेस होते रहते हैं, एक दूसरे की जगह लेते हैं, लेकिन एक ख़ास तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ। अब ये जो सीक्वेंस है वो प्रीडिक्टेबल होती है, मतलब कि इसकी पेशीन गोई की जा सकती है। अब ये जो डाइवर्स चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, तो ये चेंज जो है वो सक्सेशन के दौरान नज़र आता है। अब अगर हम बात करें इस चेंज की, तो ये तब्दीलियां हैं, ये जो चेंजेस हैं वो माहौल के अंदर होने वाली तब्दीलियों के मुताबिक होती हैं, और माहौल के अंदर होने वाली तब्दीलियों के बाद जो है वहाँ पे जो चीज़ वाक़ई होती है, वहाँ पे जो चीज़ अकर होती है, उसको हम नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज सक्सेशन। अब ये जो हमारे पास कम्युनिटी है, यहाँ पे दो तरह की कम्युनिटी होती है जिसको हम नाम देते हैं पायोनीर कम्युनिटी का और क्लाइमैक्स कम्युनिटी का। सिंपल अल्फाज में आप देखें कि जब सक्सेशन का प्रोसेस नहीं हुआ तो उससे पहले की जो कम्युनिटी थी उसको हम नाम देते हैं पायोनीर कम्युनिटी का। अब जब पायोनीर कम्युनिटी के ऊपर सक्सेशन आता है, तब्दीली आती रहती है, तब्दीली 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 के बाद जो लास्ट में मतलब कि कम्युनिटी बनती है उसको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज क्लाइमैक्स कम्युनिटी का। मतलब सक्सेशन जो है वो स्टार्ट होता है सख्त और हमला आवर स्पीशीज से, उसको हम नाम देते हैं पायोनीर कम्युनिटी का। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे मुख्तलिफ स्पीशीज़ के जो पॉपुलेशन है वो क्या करती है, या मुख्तलिफ पॉपुलेशन की जो स्पीशीज़ हैं वो रिमेन यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म रहती हैं। इस तरह की कम्युनिटी को हम नाम देते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी का। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये जो पायनियर कम्युनिटी है यहाँ से सक्सेशन स्टार्ट होता है, और जहाँ पे सक्सेशन एंड होता है उसको हम नाम देते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी का। अब इसकी जो सिंपल सी एग्जांपल है वो है लाइकन्स, और अगर हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी की एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास इसकी जो सिंपल सी एग्जांपल है वो है फॉरेस्ट। वो है फॉरेस्ट, मतलब जंगलात का भी हम इनको नाम देते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि काइंड्स ऑफ सक्सेशन, जो हमारे पास सक्सेशन है उसकी दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। अब ये जो हमारे पास प्राइमरी सक्सेशन है, मतलब कि वो सक्सेशन जहाँ पे पहले ज़िंदगी मौजूद नहीं थी, जो जो क्या हो सकती हैं, बेयर एरिया, मतलब कि नंगे इलाके हो सकते हैं, नंगी चट्टानें हो सकती हैं, सैंड हो सकती है, जहाँ पर कोई भी पहले ज़िंदगी मौजूद नहीं है, वहाँ पे कोई भी जानदार मौजूद नहीं है, वहाँ पे नई सक्सेशन हुई है, वहाँ पे नए जानदार बने हैं, वहाँ पे नई कम्युनिटी बनी है, वहाँ पे नया इकोसिस्टम बना है, उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी सक्सेशन का। इसके बाद अगर हम सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें कि वहाँ पे जहाँ पे पहले कोई भी इकोसिस्टम मौजूद था, वो किसी भी डिस्टर्बेंस की वजह से वो एग्जिस्ट हो गया, वो ख़त्म हो गया, एक्सटेंट हो गया, वहाँ पे अगर हमारे पास क्या हो रही है, सक्सेशन बन रही है, तो उसको हम नाम दे देते हैं सेकेंडरी सक्सेशन का। अब ये जो हमारे पास प्राइमरी सक्सेशन है ये कहाँ पर होती है, बेयर रॉक में, लैंड के अंदर। इसके अलावा जो है ये पानी के अंदर हो सकती है जहाँ पे कोई भी प्लांट्स मौजूद नहीं थे, कोई भी जानदार मौजूद नहीं थे। इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंडरी सक्सेशन की, कि हमारे पास प्राइमरी सक्सेशन जो है अगर वो डिस्टर्ब हो जाए आग लगने की वजह से या कल्टीवेशन की वजह से, तो वहाँ पे होता क्या है, इन दिस केस डेवलपिंग ऑफ न्यू सक्सेशन, वहाँ पे नई सक्सेशन आ जाती है, वहाँ पे नए जानदार आ जाते हैं, वहाँ पे नया इकोसिस्टम बन जाता है। इसको हम नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन का। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास
ये जो हमारे पास प्राइमरी सक्सेशन है, इसको बनने के लिए, इस प्रोसेस को मुकम्मल होने के लिए काफ़ी लंबा अरसा चाहिए, और ये जो सक्सेशन है ये रैपिडली मतलब कि तेज़ी से होता है। अब ये जो हमारे पास प्राइमरी सक्सेशन है या कोई भी सक्सेशन है जो कहाँ पे होता है, वेट हैबिटेट में, पानी वाले माहौल में होता है, पानी वाले हैबिटेट के अंदर होता है, उसको हम नाम देते हैं हाइड्रोसील का। अब वो सक्सेशन जो कहाँ पर होता है, ड्राई सॉइल के अंदर, मट्टी के अंदर, उसको हम नाम देते हैं डेरोसील का। अब वो सक्सेशन जो ड्राई एरिया या ड्राई हैबिटेट पर होता है, यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे हैबिटेट है या एरिया हो सकता है, उसको हम नाम देते हैं जीरो सील का। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि जो हमारे पास जीरो सील है ये क्या कर सकते हैं, पानी की शदीद कमी को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। अब ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट्स जो जीरो सील पर पाए जाते हैं उनको हम नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज जीरोफाइट्स प्लांट। अब ये जो जीरोफाइट प्लांट्स हैं इनके पास मखसूस टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं पैरेन्काइमा सेल्स का या पैरेन्काइमा टिश्यूज़ का। अब ये जो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ हैं ये क्या करते हैं कि पानी को स्टोर कर लेते हैं, इनको हम नाम देते हैं स्क्यूलेंट प्लांट्स का या स्क्यूलेंट ऑर्गन्स का। अब इनकी एग्जांपल जो है उसको हम नाम दे देते हैं कैक्टस। कैक्टस जो है वो किस चीज़ की एग्जांपल है, जीरोफाइट्स की। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास जो सक्सेशन है या ज़ीरो सील है उसकी जो है खसूसियात क्या हैं और उनके अंदर जो स्टेजेस हैं, हमने मुख्तलिफ स्टेजेस की बात करनी है। ये जो स्टेजेस हैं वो भी क्या कर सकती हैं, लॉन्ग के हवाले से ये टॉपिक जो है वो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसकी खसूसियात की कि ज़ीरो सील है क्या। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारे पास जो जीरो सील है, दरअसल क्या होता है कि प्राइमरी सक्सेशन जो है जो अकरिंग ऑन ड्राई हैबिटेट, जो कहाँ पे होती है, ड्राई हैबिटेट के अंदर होती है, उसको हम नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज जीरो सील। अब ये जो हमारे पास प्लांट्स होंगे जो जीरो सील के ऊपर रहते हैं उनको हम नाम देते हैं जीरोफाइट्स प्लांट का। अब ये जो जीरोफाइट प्लांट हैं वो पानी की जो है शॉर्टेज को, कमी को लंबे अरसे तक बर्दाश्त कर सकते हैं। अब ये बर्दाश्त क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास बड़ी तादाद में पैरेन्काइमा टिश्यूज़ होते हैं जो पानी को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर लेते हैं। इनको हम नाम देते हैं स्क्यूलेंट प्लांट्स का, और इनकी एग्जांपल जो है वो है कैक्टस या कैक्टाई का नाम देते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कि हमारे पास इन कैक्टस के अलावा बाकी जो जीरोफाइट्स होंगे उनके लीफ मॉडिफाई किए जाते हैं, उनकी लीफ के अंदर तब्दीलियां लाई जाती हैं ताकि वो वाटर को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास जो जीरो सील हैं उसकी स्टेजेस क्या हैं, इंतहाई अहम टॉपिक है लॉन्ग के हवाले से, मारूजी के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि हमारे पास जो स्टेजेस हैं वो तकरीबन 6 स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहली स्टेज है क्रस्टोज लाइकन स्टेज, उसके बाद है फोलिएज लाइकन स्टेज, उसके बाद मॉस स्टेज, हर्बिशियस स्टेज, उसके बाद शर्ब स्टेज, उसके बाद क्लाइमैक्स स्टेज का। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे हमारे पास है क्रस्टोज लाइकन स्टेज। इट मीन्स एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव लेयर। ये जो है एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव लेयर होती है विच फॉर्म क्रस्ट, जो ऊपर वाली क्रस्ट को बनाती है, तह को बनाती है। इट इज़ प्रेजेंट एज लाइक मेट, मतलब कि ये जो है मेट मतलब कि कालीन के तौर पर या कालीन की सूरत में भी पथरीली ज़बान मट्टी पर या जो है ज़मीन पर क्या होती है, ऊपर एक कवरिंग बनाती है। इसके बाद अगर हम देखें ये जो लाइकन्स हैं ये पानी की शदीद कमी को क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। अब बाज़ों का जब बारिश होती है तो ये क्या करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब जब जब क्या करती हैं, रेन ड्रॉप्स को जज़्ब कर लेती हैं या ड्यू ड्रॉप्स को जज़्ब कर लेती हैं, तो ये क्या हो जाती हैं, डॉर्मेंट हो जाती हैं। मतलब कि पानी को जज़्ब करने के बाद ये ख्वाबीदगी की हालत में चली जाती हैं, नींद कर जाती हैं, जिसको हम नाम देते हैं कि ये डॉर्मेंट हो गई हैं। अब डॉर्मेंट होने की वजह से ये पानी की कमी से मतलब कि डेजिकेशन से क्या हो जाती हैं, बच जाती हैं। तो ये जो हमारे पास स्टेज है उसको हम नाम देते हैं क्रस्टोज लाइकन स्टेज। अब जब क्रस्टोज लाइकन स्टेज मुकम्मल हो जाती है, आप लोगों ने देखना है एक स्टेप के साथ, एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ, हमने एक को मारना है, दूसरे की ग्रो करवा, दूसरे की मतलब कि डेवलपमेंट करवानी है, वो मरेगा, अगला बढ़ेगा, वो मरेगा, उससे अगला, इसी तरह चलते 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 लास्ट में हमारे पास जो स्टेज आती है उसको हम नाम देते हैं क्लाइमैक्स स्टेज का। तो वहाँ पे सक्सेशन या जीरो सील का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाता है। तो इसके बाद हमारे पास है फोलिएज लाइकन स्टेज। इसके पास जो है क्रम्पल्ड लीफ होते हैं, इनके पास पत्ते होते हैं जो कि साया देते हैं, जो कि शेड प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ को, क्रस्टोज लाइकन को। अब जब ये स्टेज है या ये जो शेड प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, अब शेड प्रोवाइड करने के बाद ये जो क्रस्टोज लाइकन थे वो विल बिकम डाई, मतलब कि वो मर जाते हैं, मतलब ये मरे हैं तो ये बढ़ेंगे। अब इनके मरने के बाद ये जो डिकेड क्रस्टोज लाइकन गिव्स पोरस सॉइल, अब ये जो मर गए हैं वो मट्टी को
पोरस बना देते हैं, सुराख बना कर देते हैं उसके अंदर। अब इसके बाद अगर हम बात करें एज डिकेइंग साइट डिप्रेशन और फार्म, ये जो बेयर रॉक होती है वहाँ पे जो डिकेइंग साइट है जहाँ पे मतलब कि मर गए हैं ये क्रस्टोस लाइकन, तो वहाँ पे क्या होता है कि डिप्रेशंस बन जाती हैं और वहाँ पे बेयर रॉक के अंदर जो है छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं। इस स्टेज को हम नाम देते हैं फोलिएज लाइकन स्टेज का। और इसकी एग्जांपल्स आपने जहन में रखनी है, डर्मेटोकार्पन और परमेला, ये एग्जांपल जो है फोलिएज लाइकन स्टेज की हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मॉस स्टेज। मॉसेस दरअसल ब्रायोफाइट्स के छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं फोलिएज लाइकन स्टेज से। अब आपस में कम्पीट करते हैं, आपस में मुकाबला करते हैं, किस चीज़ के लिए, वाटर के लिए या पानी के लिए। अब पानी के लिए जब ये मुकाबला करते हैं, लेकिन एक बात जहन में रखनी है कि मॉसेस जो हैं इनके पास पेनिट्रेटिंग पावर साइल के अंदर ज़्यादा होती है। अब जब ये ज़्यादा से ज़्यादा साइल के अंदर क्या करते हैं, चले जाते हैं, तो वहाँ पे जाकर ये क्या करते हैं कि पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब इनका पानी भी ये छीन लेते हैं, क्योंकि इनके साथ इन्होंने कम्पीट किया था, इनके पास पावर ज़्यादा है, पानी ज़्यादा छीन लेंगे, तो ये जो फोलिएज लाइकन स्टेज है वो मरना शुरू हो जाएगी। जब ये मरना शुरू हो जाएगी तो इसके अंदर जो है ह्यूमस की मिकदार बढ़ जाती है, फर्टिलिटी मिट्टी की जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इस स्टेज को हम नाम देते हैं मॉस स्टेज का। और इसकी एग्जाम्पल है पॉलीट्राइकम, उसके बाद है फ्यूनेरिया, उसके बाद टर्ट्यूला। ये जो है एग्जांपल्स हैं मॉस स्टेज की। जब मॉस स्टेज मुकम्मल हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, उसको हम नाम देते हैं हर्बिशियस स्टेज का। अब दरअसल हर्बिशियस जो हैं ये नॉन वुडी प्लांट होते हैं। अब ये क्यों बने हैं, ये क्यों एस्टेब्लिश हुए हैं, क्योंकि इनके पास जो है पोरस साइल है, मॉइस्चर मौजूद है, उसके बाद जो है इनके पास पेनिट्रेटिंग पावर या पेनिट्रेटिंग एरिया साइल के पास जो है काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हर्बिशियस से जो है वो वाक़ई होती है, जहाँ पे नॉन वुडी प्लांट पैदा हो जाते हैं। अब ये क्या करते हैं जी, इट प्रोवाइड शेड टू मॉसेस को शेड या साया प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं। ये हमारे पास जो स्टेज है उसे हम कहते हैं हर्बिशियस स्टेज। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, उसको हम नाम देते हैं श्रब स्टेज। अब ये वुडी प्लांट हैं, ये नॉन वुडी प्लांट थे, ये वुडी प्लांट हैं, ये मोर डिवेलप्स होते हैं, ये इनसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं। अब इनसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता होने की वजह से ये क्या कर देते हैं, इनहेबिट कर देते हैं हर्बिशियस की ग्रोथ को। अब जब हर्बिशियस प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, तो अब ये रुकती है, उसके बाद ये शर्ब जो है उनको क्या करते हैं, साया या शेड प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये भी मर जाते हैं। अब इस स्टेज के बाद ये स्टेज आती है, स्टेज के बाद हमारे पास लास्ट स्टेज जो है वो है क्लाइमैक्स स्टेज। इसका दूसरा नाम है जो है वो है फॉरेस्ट स्टेज। अब इसमें क्या होता है कि मोर डोमिनेंट, ये ज़्यादा वाज़े तौर पर डोमिनेंट कम्युनिटी है, मोर स्टेबल कम्युनिटी है, मोर कम्प्लेक्स कम्युनिटी है। ये क्या करती है, तमाम प्लांट्स की जो ग्रोथ है उनको रोक देती है, सिवाय मॉसेस के, शर्ब्स के, हर्ब्स के या हर्बिशियस प्लांट के, जिसकी वजह से जो है आखिरी स्टेज पर काफ़ी ज़्यादा जो है जंगलात बन जाते हैं, और उसको हम नाम देते हैं क्लाइमैक्स स्टेज का। तो इस तरह आप देख सकते हो, जहाँ पे कोई भी जानदार, कोई भी इकोसिस्टम मौजूद नहीं था, वहाँ पे एक जंगल पैदा हो गया है। इस तब्दीली को, इस जो है सीक्वेंस के साथ होने वाली चेंजेस को हम नाम देते हैं सक्सेशन का। जिस तरह अगर हम इसको थोड़ी सी छोटी सी इक्वेशन की मदद से शो करें, हमारे पास क्रस्टोस लाइकन्स होते हैं जिनको हम पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं। इसके बाद जो है फोलिएज लाइकन बनता है, उसके बाद मॉसेस बनते हैं, उसके बाद हर्बिशियस स्टेज, उसके बाद जो है फॉरेस्ट बनते हैं। अब फॉरेस्ट के बाद अगर मैं दरमियान में बात करूँ, यहाँ पे शर्ब स्टेज भी आती है। अब इस तरीके से क्रस्टोस लाइकन से जो है फॉरेस्ट बन गए, इसको हम पायोनियर कम्युनिटी का नाम देते हैं, इसको हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी का नाम देते हैं। ये प्राइमरी सक्सेशन है और ये सेकेंडरी सक्सेशन है। इस टोटल प्रोसेस को हम नाम देते हैं सक्सेशन का। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।